तो क्या हम होली पर रंगों से नहीं खेलेंगे और हमारे घर में कुछ भी अच्छा सा नहीं बनेगा? बेटा, इस बार के लिए अपनी माँ को माफ कर देना। सुगंधा की बात सुनकर दोनों बच्चे बस उदास से ही होने वाले थे कि तभी आवाज आई। क्यों नहीं बनेगा कुछ भी अच्छा? और क्यों नहीं खेलेंगे हम होली? हम लोग होली भी खेलेंगे और अच्छे अच्छे पकवान भी खाएंगे। बिल्कुल सही कहा गौरी ने। अरे आप दोनों! सुगंधा उन दोनों औरतों को देखकर चौंक गई, लेकिन आखिर वो दोनों थी कौन और वो हाथों में इतना सामान लेकर उस गरीब परिवार में क्यों आई थी? देखने से तो वो काफी अमीर लग रही थी। चलिए कहानी में पीछे चलकर जानते हैं। माँ जी, मेरी जो मायके से मिली हुई पायल थी, मैं उन्हें गिरवी रख कर आई हूँ। ये 10,000 रुपए मिले मुझे उनसे, और ये थोड़े से पैसे मैंने मुखिया जी से उधार लिए हैं। इतने में तो शायद रागिनी और गौरी का शादी का जोड़ा आ जाएगा। हाँ बेटा, मैं कोशिश तो करूंगी कि इन्हीं में बस काम हो जाए। भाभी, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हो हमारी शादी की? इस शादी के चक्कर में आपके ऊपर कितना कर्ज भी हो गया है। ज्यादा शादी की चिंता मत करो और खुद को यूं कर्जदार भी मत करो ना। रागिनी, कर्जा तो उतर जाएगा और तुम्हारे ससुराल वालों ने हमसे मांगा ही क्या है? बस अच्छे जोड़ों में तुम्हारी विदाई। तो कम से कम हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तुम चिंता मत करो। सुगंधा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। सुगंधा जया की इकलौती बहू थी जो अपने घर को काफी अच्छे से लेकर चलती थी। सुगंधा के घर में उसका पति, 2 नंद, 2 बच्चे और उसकी सास थी। अब सुगंधा की दोनों नंदों की शादी होने वाली थी, जिसके लिए ही सुगंधा पैसों के इंतजाम में लगी थी। देखते ही देखते कुछ दिन और बीत गए और वो दिन भी आया जब रागिनी और गौरी दोनों की ही शादी हो गई और वो विदा होकर ससुराल आ गई। अब उनकी शादी को लगभग 1 महीना बीत चुका था और आज के दिन। माँ, खाने में क्या बना रही हो? बेटा, प्याज के साथ रोटी है। माँ, हर रोज रोज ये प्याज रोटी क्यों खाते रहते हैं? मेरे दोस्त तो कितना अच्छा खाना खाते हैं, जैसे दाल मखनी, पनीर चिली। अब मैं इन मासूम बच्चों को क्या जवाब दूं? बताओ ना माँ, हम कुछ भी अच्छा खाना क्यों नहीं खाते हैं? हाँ बेटा, वो क्या है ना, वो सारा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। माँ, भले ही वो अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारा खाने का मन है। हाँ माँ, हमारा भी कुछ अच्छा सा खाने का बहुत ज्यादा मन है। आप हमारे लिए कुछ अच्छा कब बनाओगी? अब मैं इन बच्चों से क्या बोलूं? बेटा, माँ तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाएगी। मैं ना तुम्हारे लिए होली पर बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। होली? अरे हाँ माँ, होली भी तो आने वाली है। माँ, हमें होली पर अच्छा खाना भी खाना और साथ ही पिचकारी और रंगों से भी खेलना है। जरूर बेटा, बिल्कुल। होली तो अभी कुछ दिन बाद ही है। पता नहीं मैं अपने बच्चों को दिया हुआ वादा पूरा भी कर पाऊंगी। सुगंधा बेचारी ने बस अपने बच्चों को शांत करने के लिए ऐसे बोल दिया था। उनके घर के हालात नाजुक थे, जिसकी वजह से सुगंधा के दोनों बच्चे जरा जरा सी चीज के लिए तरसते थे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और आज के दिन सुगंधा अपने बच्चों के साथ कहीं जा रही थी। अरे अरे सुगंधा जी, रुकिए। आप तो ईद का चांद हो गई हो, दिखाई नहीं देती हो। हाँ, बस वो घर के कामों में वक्त ही नहीं मिल पाता कहीं पर भी निकलने का। पहले तो 2 ननद थी तो वो कामों में मदद करवा दिया करती थी, लेकिन अब दोनों ही चली गई तो सारा काम मुझ पर ही आ गया है। वो तो है ही जी, घर में अगर ननद भाभियां हो तो काम जल्दी होते हैं। वैसे सुगंधा जी, आपने होली की कोई शॉपिंग की? नहीं, अभी तक तो नहीं की। अरे सुगंधा जी, वो है अखाड़ा, उसमें होली का बड़ा ही अच्छा बाजार लग रहा है। मैं तो सारे रंग गुब्बारे और बच्चों के लिए पिचकारी भी वहीं से लाई। सच में बच्चे भी खुश हो गए और काम भी कम पैसों में ही हो गया। माँ, हम कब होली के लिए सामान लाएंगे? बच्चों लाएंगे बेटा, हम भी लाएंगे। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर में थोड़ा सा काम है। सुगंधा ऐसे बोलकर उन औरतों के पास से चली गई। सुगंधा का मन उसकी बात सुनकर उदास हो गया था। वो घर आकर एक कोने में बैठ गई और बच्चे बाहर खेलने चले गए कि तभी सुगंधा से उसकी सास ने पूछा, क्या बात है बहू, तू कुछ उदास लग रही है? कुछ नहीं माँ जी। तू दुनिया से झूठ बोल सकती है सुगंधा, पर मुझसे नहीं। चल जल्दी बता कि क्या बात है। माँ जी, बच्चों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। उन्हें लगता है कि मैं होली पर उन्हें पिचकारी, रंग, गुलाल और बहुत अच्छे अच्छे पकवान दूंगी, लेकिन माँ जी, वो मासूम ये नहीं जानते कि उनकी गरीब माँ कर्ज के बोझ तले दब रही है, जो चाह कर भी उन्हें इस सब में से कुछ नहीं दिला पाएगी। सही कहा बहू तूने, हम तो मजबूर हैं, चाह कर भी बच्चों को कुछ दिला नहीं सकते। खाने पीने के लाले हैं, ऐसे में बच्चों का होली पर दिल टूट जाएगा। बहू, तू बच्चों को किसी उम्मीद में रखी मत। उनसे बोल दे कि हम उन्हें कुछ नहीं दिलवा पाएंगे। नहीं माँ जी, नहीं, मैं बच्चों से ऐसे मना नहीं कर सकती हूँ। मैं भगवान से उम्मीद लगाए हुए हूँ, हो सकता है कि वो मेरे बच्चों की खातिर कोई करिश्मा ही कर दे। जया सुगंधा की बात सुनकर बस चुप सी रह गई। एक तरफ गरीब माँ घर में होली और बच्चों को लेकर परेशान थी, तो वहीं दूसरी तरफ, ओ पिंकी, तू इतनी क्यों इतरा रही है? क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए होली की बहुत ही अच्छी पिचकारी लेकर आई है। रानी, तेरी माँ क्या लाई?
मेरी माँ तो कुछ भी नहीं लाई। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए अभी कुछ भी नहीं लाई है। बेचारी रानी और राजू, मेरी माँ तो होली पर मेरे लिए गुजिया बनाएंगी और मेरे साथ बहुत सारे रंगों से होली खेलेंगी। रानी और राजू दोनों ही पिंकी की बात को सुनकर उदास हो गए। ये थी गरीबी के मार जो पूरे परिवार पर पड़ रही थी। ऐसे ही सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा। हर एक दिन बच्चों ने अपनी माँ से उम्मीद लगाई कि वो उन्हें होली का सामान दिलवाएगी, लेकिन मजबूर सुगंधा उन्हें कुछ भी नहीं दिलवा पाई। देखते ही देखते होली का दिन भी आ गया और आहा, रंगों की खुशबू, गुजिया की खुशबू, लग रहा है जैसे होली का ही दिन है। दादी हम भी तो होली खेलेंगे ना। बाबा हमें भी पकवान खाने हैं, हमें कुछ तो दिलवा कर लाओ ना। बेटा, इस बार के लिए अपने बाप को माफ कर दो। बस इस बार के लिए मैं इस होली तुम्हें चाहकर भी कुछ नहीं दिलवा सकता हूँ, क्योंकि हालात ही मेरे बस में नहीं है। तो क्या हम होली पर रंगों से नहीं खेलेंगे और हमारे घर में कुछ भी अच्छे से नहीं बनेगा? बेटा, इस बार के लिए अपनी माँ को माफ कर देना। सुगंधा की बात सुनकर दोनों बच्चे बस उदास से ही होने वाले थे कि तभी आवाज आई। क्यों नहीं बनेगा कुछ भी अच्छा, और क्यों नहीं खेलेंगे हम होली? हम लोग होली भी खेलेंगे और अच्छे अच्छे पकवान भी खाएंगे। बिल्कुल सही कहा गौरी ने। अरे आप दोनों। सुगंधा अपनी नंदों को देखकर चौंक गई। सुगंधा की दोनों नंद उसके दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उन्होंने हाथों में बहुत सारा सामान लिया हुआ था, जिसमें पिचकारी, रंग वगैरह दिखाई दे रहा था, और वो अपनी शादी के बाद पहली बार मायके आई थी। भाभी, हमें विदा करने के बाद आप इतनी परेशानी में अपना वक्त गुजार रही हैं, कम से कम एक बार हमें बता ही देती, अपने लिए ना सही बच्चों के लिए ही। वो तो अच्छा है कि हम होली मनाने को अपने मायके आ गए, नहीं तो बेचारे बच्चों की होली मिट्टी हो जाती। रानी, राजू आ जाओ, देखो बुआ तुम्हारे लिए क्या लाई है। रानी और राजू गौरी के बुलाने पर उसके पास भागे चले गए। गौरी ने उन दोनों को पिचकारी दे दी और रानी और राजू दोनों पानी भर भर कर उनसे खेलने लगे। चलो भाभी, अब इमोशनल मत हो, देखो हम लोग पकवान भी बनाने को सामान लाए हैं, चलिए मिलकर गुजिया बनाते हैं और साथ ही ठंडाई बनाकर होली का मजा लेते हैं। ठीक है। गौरी नंद भाभी ऐसे बोलकर पकवान बनाने को बैठ गई। पहले उन्होंने होली के खास पकवान जैसे गुजिया और ठंडाई वगैरह बनाई, और उन्हें खाने के बाद सारे परिवार ने मिलकर रंगों से होली खेली। रागिनी, गौरी, अगर आज तुम दोनों ना आती तो मेरी होली कभी रंगीन ना हो पाती। भाभी, लम्हे परिवार से ही हसीन और रंगीन होते हैं। हैप्पी होली। ऐसे सभी ने खूब एक दूसरे को रंग लगाया। सुगंधा की होली उसके यकीन से रंगीन हुई थी। भगवान ने उसकी नंदों को फरिश्तों की तरह उसके घर भेजा, जिन्होंने उनकी बेरंग होली में रंग भर दिए, और सभी ने खुशियों की होली खेली। हाथों से बने बढ़िया बढ़िया उपले के कंडे ले लो, सस्ते और अच्छे हाथों के बनाए कंडे ले लो। पान सुपारी, गेहूं की बाली, गुजिया लाल सभी है यहाँ। आओ और अच्छे सस्ते दामों में पान सुपारी, गेहूं की बाली, रंग गुलाल और पिचकारियां ले लो। मैंने तो कभी सोचा नहीं था मेरी पांचों बहुएं होली के त्योहार के लिए ऐसा जुगाड़ लगाएंगी। काजल, देख जरा, ये गुजिया अच्छे तो बन रहे हैं ना? क्या बात है, ऐसी गुजिया तो पहली बार देख रही हूँ। कुछ अलग ही बनाया तूने। अरे बाप रे, है ये सुलोचना अपनी पांचों बहुओं के साथ होली के सामानों का दुकान लगाए बैठी है। कल तो रोती थी कि पैसे नहीं है। देख रहे हो बुढ़िया को, कितनी चालाक निकली। सुलोचना अपनी पांचों बहू के साथ गरीबी में गुजारा कर रही थी, लेकिन अब सुलोचना की पड़ोसन सरला होली वाले दिन सुलोचना की पांचों बहू को होली के सामानों की दुकान लगाए देखती हैं तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिसके पास कल तक को खाने को नहीं था, आज उसकी पांचों बहुएं होली पर व्यापार कर रही हैं। कोई गुलाल बेच रहा तो कोई पान सुपारी, नारियल, उपले के कंडे, लकड़ी की पिचकारी और गेहूं की बालियां भी मौजूद हैं। और सुलोचना कहती है खाने के लाले पड़े हैं। क्या सुलोचना की पांचों बहू ने होली में लगाए इस दुकान के लिए कोई जुगाड़ किया, या फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है? इसे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। सुलोचना अपनी पांचों बहू के साथ गरीबी में गुजर बसर कर रही थी। सुलोचना का परिवार काफी गरीब था, उनके पास एक वक्त की खाने के लिए भी सोचना पड़ता। माँ जी, थोड़ा और चावल लीजिए ना। नहीं नहीं बहू, तू अभी अपने लिए बचा ले, मुझे पता है चावल थोड़ा ही है। दीदी, आपने अपने लिए बचाए कि नहीं? मैं थोड़ा कम खा लूंगी तो क्या होगा, तुम लोग खाओ, मैं भी अपने लिए खाना निकाल रही हूँ। सभी बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी काजल अपनी जेठानी से कहती है, सरला आंटी कह रही थी कि होली में उनका बेटा शहर से आ रहा है और उनके लिए ढेर सारे खाने पीने की चीजें और कपड़े लाएगा। होली से याद आया, हम गरीबों के लिए क्या होली क्या दिवाली, जब साधारण दिनों में हमारे पास खाने के लाले पड़े रहते हैं। ना जाने भगवान भी कैसे दिन दिखा रहा है, 2 पल के खाने के लिए भी कितना सोचना पड़ता है। खैर, भगवान ने चाहा तो इस बार की होली अच्छी ही होगी। माँ जी, अगर हम होली में अपने हाथों से बनाकर होली की चीजें बेचें तो उनसे हमें कितना लाभ होगा। हाँ, दीदी ने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह इस बार की हमारी होली बहुत अच्छी होगी। नहीं बहू, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम होली पर दुकान लगाएं।
इतना कहकर सुलोचना उठकर सोने चली जाती है और बाकी भी खाने की तरफ देखकर खाना खाने लगती हैं। अब अगले दिन सुलोचना घर पर नहीं होती और पांचों बहुएं घर का काम कर रही होती हैं। तुम चारों से एक बात कहूं, मैं चाहती हूँ कि इस बार की होली हर बार से अच्छी हो। लेकिन कैसे दीदी, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। जो कभी नहीं हुआ अब हम वो करेंगी। कहीं आपके कहने का मतलब चोरी तो नहीं? ना दीदी ना, मुझसे ये ना होगा। अरे बाबा नहीं, हम जुगाड़ करेंगे। ये सुनकर बाकी देवरानियां माला के पास आती हैं और माला उन्हें फुसफुसा कर कुछ कहती है। अब अगले दिन सुबह के 4-5 बजे उठ जाती हैं। सुलोचना खाट पर सोई होती है। दीदी जल्दी चलिए, रास्ता साफ है। सभी घर से बाहर निकल जाती हैं। काजल गाय का चारा देकर गोबर इकट्ठा करती है और उपले बनाने लगती है। दामिनी टोकरी लेकर फूल तोड़ने निकल जाती है और बाकी भी अपने अपने कामों में लग जाती हैं। दीदी अभी तो होली में 20 दिन और हैं, हम 20 दिनों में इतना सारा जुगाड़ कर तो लेंगे ना? बिल्कुल करेंगे, लेकिन हमें इस बारे में किसी को पता नहीं लगने देना है, खासकर माँ जी को। दामिनी, जो फूल इकट्ठा करके लाओगी उसे सुखाकर गुलाल तैयार करेंगी। कंचन गेहूं की बालियां इकट्ठा कर लेगी, उसकी हम मुठियां बनाकर बेचेंगे और इन उपले के कंडे पैकेट में भरकर अच्छे दाम में बिक सकते हैं। अब ये काम पांचों होली आने तक लगातार करने लगती हैं और होली से 5 दिन पहले सुबह सुबह सुलोचना खटपट की आवाज से उठ जाती है और जब वो बाहर आती है तो वो देखती है, अरे बहू क्या हो रहा है? सुबह के 4 बज रहे हैं और तुम तीनों यहाँ, ये सब क्या है? अरे माँ जी, नींद पूरी हो गई थी तो उठ गए, सोचा सुबह की ताजी ताजी हवा खा ले। तभी मुझे याद आया इन पेड़ों को पानी की जरूरत होती है तो पानी डाल रही थी। मैं बस उपले इकट्ठा कर रही थी, सोचा थोड़ा हाथ पैर चला लूं। बड़ी अजीब बात है, आज से पहले ये सारी बहुएं इतनी सुबह तो नहीं उठी। इनका भी कुछ समझ नहीं आता मुझे। सुलोचना के चले जाने के बाद दामिनी अपनी जेठानी से कहती है, जो कि सिलबट्टे पर सूखे फूल से गुलाल बना रही थी, दीदी देखो जरा, ये गुलाल कितने खुशबूदार हैं और सुंदर लग रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाती हूँ जिससे ये और भी निखर गया है। वाकई दीदी एकदम असली गुलाल लग रहा है ये। मेरी पिचकारियां तो देखो, बचपन में मैं अपने भाई बहन के साथ मिलकर ऐसे काम करती थी और आप देखो सचमुच मुझे पिचकारियां बनानी पड़ रही हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक रोज सुलोचना की मुलाकात उसकी पड़ोसन से होती है और बातचीत के दौरान सरला सुलोचना से कहती है, अरे सुलोचना, सुना है तेरी बहू दूर फूल तोड़ने जाती है सुबह सुबह, मुझे रतनपुर गांव से पता चला। कैसी बातें कर रही है, सुबह सुबह मेरी बहू रतनपुर क्यों जाएगी? मैं भी यही सोच रही थी। तो ठीक कह रही है, मैंने गलत सुन लिया होगा। अपनी पड़ोसन की बात सुलोचना को अजीब लगती है लेकिन वह इस बात पर गौर नहीं करती। अगले दिन सरला खेतों में सुबह सुबह हल्का होने निकलती है। हे भगवान, मैं सुलोचना को कह रही थी इतने बच्चे मत कर, 5-5 बहुएं घर में आ गई हैं तो उनकी जिंदगी भी खराब कर दी इसने। देखो बेचारी कैसे गेहूं की बालियां चुन रही हैं। कंचन उस वक्त अपनी पड़ोसन की बात का कोई जवाब नहीं देती और घर आ जाती है। अब होली वाली रात से एक रात पहले सुलोचना की 5 बहुएं सुबह सुबह दुकान लगाने के लिए पूरी तैयारी में होती है। सुलोचना पूरी नींद में थी, लेकिन जब अगली सुबह सुलोचना की नींद खुलती है तो उन्हें उनकी बहुएं घर में नहीं मिलती। होली का दिन है, पूरा घर सुनसान है, लेकिन बहुएं कहाँ गई मेरी? कहीं कोई नजर नहीं आ रही। अरे चंदा, जल्दी जल्दी हाथ चला और गुजिया तैयार कर। हे भगवान, ये सब क्या है? बहू, तुम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ जी, हम लोगों का जुगाड़ देख नहीं रही भला, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? माँ जी, अब आप देख क्या रही हैं? जल्दी जल्दी गुजिया बनवाने में मेरी मदद करवाइए, वैसे भी ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं। अरे सुलोचना काकी, क्या बात है, इस बार तो अपनी 5 बहू को होली में व्यापार करवा दिया। हाँ हाँ हाँ, कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना ही है। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मेरा बेटा पिचकारी के लिए रो रहा है, और ये पिचकारी कितने की है? लग तो बड़ी प्यारी रही है। हाथों की बनाई पिचकारी है तो भला अच्छी तो होनी ही है। और ये गुलाल भी लेते जाओ भैया, किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, फूलों को सुखा कर बनाया गया है। क्या बात है काकी, आपकी बहू ने तो कमाल कर दिया। गांव में चर्चे हो रहे हैं हाथों की बनाई होली के इन सामानों की, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। गांव के आसपास के लोग गुजिया, गुलाल, पिचकारी, उपले के कंडे, गेहूं की बाली और पान सुपारी, नारियल खरीदने सुलोचना की बहुओं की दुकान पर आ जा रहे थे। फूल को सुखाकर बनाया गया गुलाल, हाथों के बने उपले के कंडे और ताजी गुजिया, गेहूं की बाली और घर का पान सुपारी, नारियल लोग खुशी खुशी खरीद रहे थे। पान सुपारी, नारियल, गेहूं की बालियां और उपले के कंडे, ताजा ताजा गुजिया, रंग गुलाल सब है यहाँ। आइए आइए और ले जाइए हाथों से बनी पिचकारियां। शोर सुनकर सुलोचना की पड़ोसन सरला भी घर से निकलती है और वो देखती है सुलोचना अपनी 5 बहू के साथ घर के बाहर दुकान लगाए सामान बेच रही है और गांव के लोग खुशी खुशी सामान खरीद भी रहे हैं। कल तक तो कह रही थी रात का खाना नहीं बना और आज 5 बहू के साथ दुकान लगाए बैठी है। क्या बात है, झूठ भी थोड़ा कम बोला कर सुलोचना इस उम्र में। माँ जी ने भला कौन सा झूठ बोला है आपसे? ये सब तो घर के और हाथ की बनाई हुई चीजें हैं, तो भला माँ जी ने कौन सा झूठ बोला आपसे?
मेरी पांचों बहुएं मिलजुल कर किस तरह होली मनाने के लिए मेहनत कर रही हैं। भगवान इन्हें हमेशा खुश रखे। इतनी जुगाड़ बहुएं तो पहली बार देख रही हूँ। मेरी तो दो दो बहुएं हैं और दोनों साथ नहीं रहना चाहती हैं। यहाँ तो तेरी 5 बहुएं खरा सोना है, एक पर एक। ऐसा लग रहा है एक ही माँ की 5 बेटियां हों। कितना मिलजुल कर रहती हैं। होली में सुलोचना की 5 बहुएं जुगाड़ करके दुकानें लगाती हैं। 5 को अच्छा खासा मुनाफा होता है। मैंने तो सोचा नहीं था गाय का गोबर भी इतना कमाल कर जाएगा। उपले के कंडे लेने तो लोगों की लाइन लगी है। और मेरी लकड़ी की पिचकारी ने तो बवाल कर दिया है। क्यों दीदी? मुझे उम्मीद नहीं थी तुम 5 होली में इतना अच्छा व्यापार करोगी, लेकिन इस बार की होली होली ही नहीं, खुशियां साथ लाई है।